पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात विनय त्यागी पर बुधवार को कोर्ट में पेशी पर ले जाने के दौरान हुए जानलेवा हमले ने जहां सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं पुलिस के दावों पर भी कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है। पिछले दिनों जहां पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि कुख्यातों के गैंग निष्क्रिय हैं और उनके गुर्गे अधिकांश जेलों में बंद हैं, मगर विनय त्यागी पर हुई अंधाधुंध फायरिंग आखिर किस गैंग के शूटरों ने की है, यह भी बड़ा सवाल है। और बड़ी आसानी के साथ वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिसकर्मी सिर्फ चिल्लाते रह गए और हाथों में हथियार लेकर खड़े रहे। यही नहीं, इस वारदात ने करीब 8 साल पहले हुए गैंगवार के मामलों पर भी फिर से लोगों के जहन में जिंदा कर दिया है। बात करें अगर 8 साल पहले 2017 नवंबर माह की, तो 20 तारीख का दिन था। उत्तराखंड पुलिस के बर्खास्त सिपाही रहे कुख्यात देवपाल राणा और गैंगस्टर सुनील लाठी गैंग के शॉर्ट शूटर को जब कोर्ट में पेशी पर लाया गया और वह कोर्ट में अपनी पेशी का इंतजार कर रहे थे, तो तभी 3 शूटरों की अदालत परिसर में एंट्री होती है और देवपाल राणा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। गंभीर रूप से घायल देवपाल राणा को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। वहीं इन शूटरों को अदालत में ही लोगों की भीड़ पकड़ लेती है और बुरी तरह उनकी पिटाई कर देती है। तब पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज देती है। इससे पहले की अगर बात करें, साल 2014 में रुड़की उप कारागार के बाहर चीनू पंडित और सुनील लाठी गैंग के बीच गैंग वॉर हुई थी। वाकया कुछ इस तरह है, जब चीनू पंडित की रिहाई हो रही थी तो वह जेल से बाहर आ रहा था। जेल के बाहर पहुंचते ही अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चल पड़ती हैं और चीनू पंडित के 3 साथी मारे जाते हैं। हालांकि चीनू पंडित किसी तरह अपनी जान बचाकर अंदर भागता है और वह बच जाता है, मगर उसका भाई और अन्य लोग घायल हो जाते हैं। इस मामले में सामने आता है कि अदावत के चलते सुनील लाठी अपने शूटरों के मार्फत चीनू पंडित को मरवाना चाहता था। इससे पहले भी साल 2011 में रुड़की जेल के डिप्टी जेलर रहे नरेंद्र खंपा की जेल के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। इस मामले में भी जब पुलिस तफ्तीश करती है तो निकलकर सामने आता है सुनील लाठी ही हत्या का मुख्य सूत्रधार है। सुनील लाठी के शूटरों ने ही नरेंद्र खंपा की हत्या की थी। तो लगातार इस तरीके की वारदातें जिले में होती रही हैं और गैंगवॉर के मामले भी सामने आते रहे। फिलहाल पुलिस ये दावा भी कर रही थी कि लगभग सभी गैंग निष्क्रिय हैं, जो है तो वो जेलों के अंदर है, मगर बुधवार को सामने आई इस वारदात ने फिर से उन दावों को विफल साबित कर दिया है, तो उनके हथियारों की काबिलियत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अमर उजाला संवाद के लिए हरिद्वार से आवेश अंसारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।